गुड मॉर्निंग गाइस। बायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर, जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, विलियम शेक्सपियर को टुडे डिस्कस बायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर। लेट्स बिगिन। Shakespeare's life. He was born in Stratford upon Avon, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन ऑन 23, ये 23 अप्रैल को 1564 में जन्म हुआ था। 1564। हिज फादर वाज ए ग्लोब मेकर एंड हिज मदर केम फ्रॉम ए वेल्दी कंट्री फैमिली। हिज फादर वाज ए सक्सेसफुल ट्रेड्समैन बट मेड ए पीरियड ऑफ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज, लेकिन फाइनेंशियल की परेशानी थी इनको। तो देख रहे हैं इनका हाउस विलियम शेक्सपियर का, जो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में है। विलियम शेक्सपियर वाज एजुकेटेड एट द लोकल ग्रामर स्कूल, ये ग्रामर स्कूल में इन्होंने स्टडी किया था। फ्रॉम द एज ऑफ 7 to 13, 7 वर्ष की अवस्था में और 13 वर्ष तक की अवस्था तक अध्ययन किया ग्रामर स्कूल में। ही स्टडीड द क्लासिक्स, ये विद्यालय आपको दिखा रहे हैं स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में जो विद्यालय बना हुआ है, ग्रामर विद्यालय, ग्रामर स्कूल के नाम से जाना जाता है। यही वो सीन है। व्हेन ही वाज 18, जब वो 18 के थे, ही मैरिड एनी हाथवे 8 years old, और इनसे उम्र में 8 साल ज़्यादा एनी हाथवे से इनकी शादी हो गई। मतलब 26 साल की थी एनी हाथवे और शेक्सपियर थे 18 की। 8 साल का डिफरेंस था शादी के समय इनकी एज में। हु बिलोंग्ड टू ए कंट्री फैमिली, एक कंट्री फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड दे हैड 3 children, और इनके 3 बच्चे हुए थे। दिस इज हर कॉटेज, ये उनकी कुटिया है जो जानी जाती है। जस्ट आउटसाइड स्ट्रेटफोर्ड, स्ट्रेटफोर्ड से जस्ट बाहर की तरफ थी ये जो है कॉटेज है। शेक्सपियर्स लाइफ इन 1584 ही वेंट टू लंदन, 1584 ईस्वी में लंदन चले गए। ही वाज एक्टर एंड प्ले राइट, और ये एक्टर और प्ले राइट थे। बिटवीन 1592 एंड 1594, 1592 से 1594 के मध्य थिएटर्स वर क्लोज्ड, ये थिएटर जो थे वो बंद कर दिए गए थे बिकॉज ऑफ प्लेग की वजह से। इन दिस पीरियड ही रोट सोनेट, और इसी समय में उन्होंने सोनेट लिखी थी। हिज पैट्रॉन वाज द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ये इनका पैटर्न था। ही बिकेम ए शेयर होल्डर and the main playwright of the most successful company of actors in London, the Lord Chamberlain's Man। तो एक ये जो है शेयर होल्डर थे, एक जो कंपनी थी लंदन में जिसका नाम था लॉर्ड
चैम्बरलेन्स मैन विच लेटर बिकेम द किंग्स मैन, और बाद में इसका नाम हो गया किंग्स मैन। हिज कंपनी बिल्ट द ग्लोब थिएटर, इन्होंने ग्लोब थिएटर के नाम से भी कंपनी बनाई थी। ही वॉज रिकग्नाइज्ड एज ए जीनियस इन हिज वन लाइफ, अपने जीवन में इन्हें जीनियस समझा जाता था, बहुत ही विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान। इन 1610 ही रिटायर्ड फ्रॉम द थिएटर, और थिएटर से 1610 में वो रिटायर हो गए थे, काम करना बंद कर दिया था। इन 1613 द ग्लोब थिएटर वंट डाउन, और 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी। शेक्सपियर लॉस्ट मच मनी, शेक्सपियर का बहुत सारा नुकसान हुआ था। बट बाज स्टिल, लेकिन फिर भी वेल्दी, ही हेल्प्ड रिबिल्ड द ग्लोब थिएटर, और इन्होंने अपना ग्लोब थिएटर फिर रिबिल्ड किया, दोबारा से स्टार्ट किया था। ही डाइड 1616 में इनकी मृत्यु हो गई, और वो भी 23 अप्रैल, साथियों 23 अप्रैल को ही पैदा हुए थे और 23 अप्रैल को ही दुनिया से चले गए। ही स्पेंट द लास्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन स्ट्रेटफोर्ड, अपने जीवन का लास्ट आखिरी समय उन्होंने स्ट्रेटफोर्ड में बिताया। एंड वाज वरीड इन होली ट्रिनिटा चर्च, और इनको होली ट्रिनिटी चर्च में दफनाया गया था। उस समय इनकी एज थी 52, तो 52 वर्ष की अवस्था में इनको दफनाया गया। 7 years आफ्टर his death, some of his friends published the first collection of his plays called the First Folio। 7 साल के बाद में इनकी मृत्यु के इनके मित्रों के द्वारा जो है एक कलेक्शन पब्लिश किया गया, जिसको फर्स्ट फोलियो के नाम से जाना जाता है। द लैंग्वेज जीनियस, ही क्रिएटेड विजुअल वर्ड्स फॉर थिएटर ऑडियंसेस थ्रू लैंग्वेज, न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेज बी स्टिल यूज ओनली, बहुत सारे नए फ्रेज और वर्ड इन्होंने दिए हैं। ही एम्प्लॉयड आयरनी, इमेजरी, रिदम एंड अदर लिटरेरी डिवाइस, ये बहुत सारी डिवाइस जो उन्होंने डेवलप की हैं, वो आयरनी, इमेजरी और रिदम एंड अदर लिटरेचर डिवाइस भी हैं। He established the atmosphere, character and intrigue. The history, he wrote history plays mainly between 1590 and 1596। 1590 से 1596 के बीच इन्होंने हिस्ट्री प्ले लिखे थे। हिस्ट्री प्लेज based on serious records like the Tudors Chronicles and the civil war between the houses of York and Lancaster, gave a portrayal of the nation as a whole, were part of a process by which people came to see themselves as belonging to England rather than to families, households and local lords. Shakespeare's history plays are divided into two tetralogies, a group of 4 plays। बहुत ही इम्पोर्टेंट साथियों, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। बायोग्राफी के साथ इनके वर्क्स भी डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट में।
अपने साथियों को भी शेयर करें। हेनरी 6 पार्ट 1, 2, 3। तो हेनरी के ये पार्ट थे। पंद्रह सौ 90 से 1592 तक रिचर्ड थर्ड इन्होंने लिखा था 92 और 93 में 1592-93। रिचर्ड सेकेंड 1595 टू 1596 तक लिखा। हेनरी फोर्थ पार्ट्स 1 एंड 2 दो पार्ट्स थे हेनरी फोर्थ के। 1597 टू 1598 के मध्य लिखे गए। हेनरी फिफ्थ का एकमात्र पार्ट था हेनरी फिफ्थ 1598 टू 1599 डिग्रेशन रहा। द कॉमेडियन ही रोट मैनी कॉमेडीज बिटवीन 1593 एंड 1600। बहुत सारे इन्होंने कॉमेडी लिखे थे। शेक्सपियर कॉमेडीज इंक्लूडेड। क्या क्या इंक्लूड किया शेक्सपियर ने अपनी कॉमेडी में? डिस्ग्रेस, फ्रस्ट्रेटेड लव, मिस्टेकन आइडेंटिफाई, मैरिटल एंड रोमांटिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स, द एंड इन मल्टीपल मैरिज। They trace the passage of young people out of their parents' control and into marriage. The comedian, Shakespeare's comedy, 1592, The Comedy of Errors, The Two Gentlemen of Verona, 1593, Love's Labour's Lost, 1593 to 1594, द टाइमिंग ऑफ द शेरू। ये सब कॉमेडी हैं। 1595 ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, 1596 द मर्चेंट ऑफ वेनिस, 1598 मच डू अबाउट नथिंग, 1599 द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडस्योर, एज यू लाइक इट, 1601 ट्वेल्थ नाइट, 1602 1602 में ट्रेवलर्स एंड क्रेसिडा, आल्स वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, मेजर फॉर मेजर, प्रिकिल्स, शेमलिन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले, द ट्रेजिक प्लेराइट। He wrote the great tragedies between 1595 to 1605। बहुत सारी ट्रेजिडी उन्होंने लिखी थी। इन ग्रीक एंड लैटिन क्लासिकल ट्रेजिडीज द प्रोटागोनिस्ट एक्ट अगेंस्ट इनएक्चुरेट डेस्टिनी, द एक्शन इज लिमिटेड टू वन प्लेस एंड वन डे, the turning point is where the goals of the tragic hero seem within each, real balance between fate and human choices based on characters' flaws, human beings in control of our destiny. Shakespeare fairly breaks the rule of place and time untimed. At the end of the tragic hero is responsible for his one fate, although his plan was noble. Shakespeare considered many aspects of human life, but especially the nature of political power and problems of powerful people. The tragic flaw Shakespeare tragedies, Titus Andronic's first tragedy, Romeo and Juliet, all world famous play, 1599 Julius Caesar, 1601 Hamlet, 1604 Othello, 1605
King Lear 1606, Macbeth 1606, Antony and Cleopatra. Timon of Athens 1607, 1609, Coriolanus. So thanks for watching.